नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और आज हम बातचीत करेंगे, जैसे आपने टॉपिक देखा, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स। तो बहुत सारे लोग, इवन माई कोलीग्स जो रिटायर हो रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, मार्केट इतना वॉलेटाइल है। और मेरा जो बेटा है उसके भी फ्रेंड्स और बैचमेट्स, they were all asking about it. So I thought कि एक मैं वीडियो बनाती हूँ, एंड दिस इज़ फॉर ऑल बिगनर्स, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों, चाहे होम मेकर्स हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हों, और जिन लोगों की अभी अभी एंटरप्रेन्योर्स हों, फॉर एवरीबडी। और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि कॉमन क्वायरीज क्या हैं, कॉमन फियर्स क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फियर्स तो बहुत सारे हैं। तो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर यू ऑल विल फाइंड सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, और जो ऑल नोटिफिकेशंस की विंडो खुलेगी उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पर टिक मार्क करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ क्वायरीज, कॉमन क्वायरीज थी सबकी, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग आप पूछते हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड बहुत टर्मोइल है, रशिया यूक्रेन वॉर है, ग्लोबल वार्मिंग है, फूड की क्राइसिस है। अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स द शेयर मार्केट, जो इंडियन शेयर मार्केट है, दैट हैज़ कम डाउन ट्रेमेंडसली। तो अगर जो आपको इन्वेस्ट करना है, दिस इज़ डेफिनेटली द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की हैं? तो उसका आंसर है हाँ और ना। दे आर वेरी रिस्की अगर जो आप बिना सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, अगर जो आप पेटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, किसी ने कहा भेड़ चाल के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर जो आज सोच समझ के निवेश करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेके निवेश करेंगे, देन नो, इट इज़ नॉट रिस्की, इट विल मेक मनी फॉर यू, मनी ग्रोज इन द शेयर मार्केट। थर्ड क्वायरी, ये बहुत लोग पूछते हैं कि मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कॉमर्स आती नहीं, कैन आई येट इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट? क्या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है? तो कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल नॉलेज की उन लोगों को ज़रूरत है जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उनको बहुत 24/7 यू हैव टू बी ऑन द कंप्यूटर। लेकिन अगर जो आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, छोटा सा अमाउंट 10, 15, 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उस सेक्टर के बारे में, उस कंपनी के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। और आजकल तो गूगल है, तो आप गूगल करिए एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेरी जो आता है वो ये होती है कि कैन आई मेक मनी मैं इन द स्टॉक मार्केट? देन येस, ऑफ कोर्स you can make money, you can make a good portfolio in the share market. So these were the common queries, but this is definitely the right time to invest. Market volatile है, तो सारा पैसा एक साथ नहीं लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, देख के सोच समझ के लगाइए, तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देयर आर एक्चुअली ओनली 5 सिंपल स्टेप्स टू इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो सबसे पहले यू आइडेंटिफाई योर गोल्स, देन यू सेट योर टाइम होराइजन, प्लान इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बिल्ड पोर्टफोलियो, एंड लास्ट में मैनेज, रिव्यू एंड रीशफल। अब हम एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई योर गोल्स। तो आइडेंटिफाई योर गोल्स में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर आदमी का डिफरेंट गोल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज प्रोफाइल। बल्कि एक ही इंसान के, वन पर्सन के डिफरेंट एजेस में डिफरेंट गोल्स हो जाते हैं। अगर जो आपकी अभी अभी नौकरी लगी है, तो हो सकता है आपका पहला गोल ये हो कि आपको एक हाई एंड लैपटॉप या हाई एंड मोबाइल खरीदना है या मोटरसाइकिल खरीदनी। और अगर जो आप रिटायर्ड हैं, तो आपका गोल हो सकता है कि आपको ट्रैवल प्लान करना है या आपको बच्चे की मैरिज के लिए प्लान करना है। सो एवरी टाइम विथ एवरी एज ग्रुप योर गोल्स कीप चेंजिंग। तो सबसे पहले आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपके क्या गोल्स हैं, किस किस चीज़ के लिए आपको सेव करना है, वो डिसाइड करिए। और एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स हों। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, ये खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सम थिंग्स यू हैव टू बाय, घूमने जाना है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, जैसे कि आपको मकान खरीदना है या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, बच्चे की प्लानिंग करनी है। सो दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आपको सेविंग जो है, इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करें। नाउ आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड योर गोल्स, अब नेक्स्ट स्टेप है टू सेट योर टाइम होराइजन।
टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि 1 पर्सन ए उसको लैपटॉप खरीदना, हो सकता है वो कहे कि मुझे 6 महीने में खरीदना, एक और बंदा है बी वो कहता है मुझे 3 महीने में खरीदना है। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो ऑब्वियसली दोनों का चेंज हो जाएगा। तो उस तरह से जो आपका जो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड और उस पर अगर जो आप रिटर्न देखेंगे तो एज पर योर टाइम होराइजन वो अमाउंट चेंज होता रहेगा। सेकेंडली, जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, मान लीजिए आपको एक हाउस खरीदना है या कि बच्चे की मैरिज प्लान करनी है, तो आपको ये भी अगर जो घर खरीदना है तो आज आपको 3 बेडरूम हाउस खरीदना है, आप देखते हैं 3 बेडरूम हाउस 50 लाख का है। अब आपका टाइम होराइजन आप है कि मैं 15 साल बाद मुझे मकान 3 बेडरूम हाउस खरीदना है, तो आपने 50 लाख के हिसाब से सेविंग करनी शुरू कर दी, लेकिन आपने इन्फ्लेशन नहीं पुट ऑन किया। तो ये अगर जो आप लॉन्ग टर्म गोल्स लेते हैं जो भी 5 साल से ज़्यादा के हैं, उसमें ज़रूरी है कि आप 6 to 7% इन्फ्लेशन भी उसमें बिल्ड इन करें और तब अपनी किटी डिसाइड करें और अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड करें। अब ये बहुत मुश्किल काम नहीं है टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। थैंक्स टू गूगल बाबा, आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी विथ इन्फ्लेशन बता देंगी। तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी किटी को डिसाइड करिए और एवरी 3 to 4 years लॉन्ग टर्म में आपको उसको रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि कितनी आपकी किटी है, कितना क्या वैल्यू है उस घर की और अब क्या होगा, बिकॉज थिंग्स कीप चेंजिंग, इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। अकॉर्डिंगली आप अपना गोल को और आपका जो अमाउंट है उसको अकॉर्डिंगली रिव्यू करें। हो सकता है आप पहले खरीदना चाहें या और लेट करना चाहें, तो यू कैन चेंज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑल्सो। So this is about why it is necessary कि you should set your time horizon. अब स्टेप 3 है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब जैसे हमने बाकी भी बात की, तो हर आदमी के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल एंड द एज ग्रुप। अब रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये है कि जो एक यंगस्टर है उसकी अभी नौकरी है, वो थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर जो कोई होम मेकर है, कोई हाउसवाइफ है जो अपनी मंथली सेविंग से 5,000 10,000 करके इन्वेस्ट करिए, उसको क्या चाहिए, उसको एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए। भले ही रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं हो, रिटर्न हो सेविंग फंड या एफडी से बेटर रिटर्न हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होगी। अब अगर जो एक होम मेकर है तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर जो इफ़ शी इज सेविंग 5 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसके लिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद ले। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इसलिए बिकॉज 8 साल बाद जब वो ड्यू होंगे तो उसमें कैपिटल गेंस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आई एम एज्यूमिंग कि कोई होम मेकर भले ही उसके पास इनकम टैक्स सर्टिफिकेट पैन कार्ड होगा, लेकिन शी इज़ नॉट अ टैक्स पे। तो अगर जो और गोल्ड जो है इंडिया में हर हाउसवाइफ वांट्स गोल्ड, तो सबसे सेफ सिक्योर विथ कैपिटल गेंस सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड बॉन्ड्स हैं। आप 1-1 ग्राम का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदती जाइए अपने अकाउंट में, और आपको सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है और कैपिटल गेन भी है, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं। 1 ग्राम गोल्ड 5,000 से 6,000 में आ सकता है। तो अगर जो आपने हर महीने खरीदा तो आपके पास 12 ग्राम गोल्ड हो गया, और 3 साल बाद अगर जो आपको पैसे की ज़रूरत है आप वैसे ही बेच सकते हैं, और अगर जो नहीं बेचते हैं तो 8 साल बाद वो आपके अकाउंट में सीधे आ जाएगा, जो 8 साल बाद की वैल्यू होगी। तो गोल्ड तो हर 3-4 साल बाद वो ऐसा जंप लेता है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अभी 3-4 साल पहले तक वो 27,000 28,000 चल रहा था, आज की डेट में 45-50,000 है। 45-50,000 वो 2-3 साल तक चलेगा और फिर एक जंप लेगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ अ वेरी गुड आई थिंक प्रोडक्ट फॉर होम मेकर्स। और इवन मतलब सबके पास अपनी है, तो बाकी सब लोग जो कि जिनकी किटी ज़्यादा बड़ी है उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में डालिए, एफडीज़ में कुछ पैसा रखिए, शेयर मार्केट में डालिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़, एवरीथिंग। देयर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। आप जो एक यंगस्टर है जिसका लंबा लाइफ स्पैन है, वो अपनी जो उसकी किटी है, जो सेविंग है, उसमें से ज़्यादा अमाउंट वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे। जबकि एक रिटायर्ड पर्सन जो है वो ही जो उनको कॉर्पस मिलता है रिटायरमेंट फंड, वो काफ़ी कुछ अमाउंट उस एटलीस्ट 75% उसको
सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहिए। वो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में डाले, सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 lakhs के करीब डाल दे, देन दे शुड कीप सम अमाउंट इन FDRs एंड मे बी इन PPF और RBI bonds, और कुछ अमाउंट मे बी 15 to 20 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द किटी, 10 to 15 lakhs वो शेयर मार्केट में डाले। रिटायर्ड लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको ये जानना चाहिए कि अगर जो आपको पेंशन मिलती है तो ठीक है, पेंशन नहीं मिलती है तो आपको अपनी लाइफ जो है 20-25 ईयर्स पोस्ट रिटायरमेंट प्लान करनी है, क्योंकि आज की डेट में लाइफ स्पैन तो बढ़ी गई है, 85-90 ईयर्स तक तो आराम से हर कोई जी रहा है। तो वो पोस्ट रिटायरमेंट का जो लाइफ है वो भी काफ़ी बड़ी है, इट इज़ ऑलमोस्ट 20 to 25-30 ईयर्स, और आपको वो जो प्लान करना है वो सेल्फ और अपने स्पाउस के लिए प्लान करना है। तो अकॉर्डिंगली मनी जो ग्रो करता है वो खाली इफ़ यू वांट टू बीट द इन्फ्लेशन तो वो खाली म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में है। और पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास टाइम भी है, पेशेंस भी है, मेच्योरिटी भी है, तो यू कैन लर्न एंड यू कैन इन्वेस्ट। सो दैट इज़ माई वे। मैक्सिमम अमाउंट आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करिए इन 5 to 10 lakhs डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करिए। सो अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और अगर जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाएं, एक ही सेक्टर में नहीं लगाएं, एक ही शेयर में नहीं लगाएं। आपने सेक्टर चूज़ कर लिया, कंपनी चूज़ कर लिया एंड यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसका एक पीयर ग्रुप का कंपैरिजन भी बहुत करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कंपनी भी अच्छी हो, ब्रांड भी अच्छा हो, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसी सेक्टर में और कितनी कंपनीज हैं जो हो सकता है उससे बेहतर कर रही हो, या वो कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है उस ग्रुप में। वो भी एसेंशियल है कि आप जानें कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो कैसे करें, और तब आप इन्वेस्ट करें। और ये बहुत टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है, आप गूगल करेंगे तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बहुत सारी साइट्स हैं, मनी कंट्रोल, टिकरफेनोलॉजी, कहीं से भी आप ये पीयर ग्रुप कंपैरिजन ले सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टाइप इट और वो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 इज़ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएंगे? जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स या लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो सभी आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके साथ ही डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और उसके बाद आप अपने डीमैट अकाउंट में एक यू कैन बाय शेयर्स, यू कैन बाय बॉन्ड्स, यू कैन, क्योंकि अब तो सब चीज़ डिजिटल फॉर्म में है, अपार्ट फ्रॉम लैंड, अगर जो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको डीमैट फॉर्म में मिलते हैं, चाहे आप करें। अब बैंक के साथ आप ऑनलाइन आप FDR भी बना सकते हैं, सेविंग फंड भी रख सकते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, और धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करें। जैसे आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स कर दिया, तो आप 5 अच्छे म्यूचुअल फंड्स कर दीजिए कोई, एंड एवरी नॉट नेसेसरी कि हर महीने आप सभी में करें, एक महीने किस में कर दीजिए, दूसरे महीने किसी में कर दीजिए। कभी आपने RBI बॉन्ड खरीद लिया, कभी आपने सेविंग फंड में पैसा रख दिया, या एक छोटी FDR बना दी, then you can invest in PPF also, these are all debt instruments। फिर आप शेयर मार्केट में डालिए। शेयर मार्केट में भी you have to have a डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आपका अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और शेयर मार्केट में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे होगा कि आप अपने सेक्टर्स पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर जो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें तो सेक्टर्स का फ्यूचर देखिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आगे ग्रो करना चाहिए उनको। सेक्टर कर लीजिए, सेक्टर की कंपनी कर लीजिए, और उसके बाद अगर जो आपने 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिया है तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 सेक्टर्स में एक साथ करें। एक बार जब भी आप वॉच करें, आप 2 शेयर से एक सेक्टर एक कंपनी के खरीद लीजिए, नेक्स्ट मंथ 2 सेक्टर्स दूसरी कंपनी के खरीद लीजिए, तो 3-4 साल में आपके पास एक डाइवर्सिफाइड रोबस्ट पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर ना। क्योंकि ज़्यादा क्वारीज शेयर मार्केट को लेके थी, तो हम थोड़ा शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना और क्या क्या चीज़ें देखनी है, कुछ 5-6 सिंपल पॉइंट्स मैं बताऊंगी। और जो आप ये चेकलिस्ट लेके चलेंगे तो 95% टाइम और इवन 97% टाइम यू कैन नॉट गो रॉन्ग। तो सबसे पहले आप प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग देखिए। अगर जो लार्ज कैप कंपनी है तो अगर जो उसकी शेयर होल्डिंग 40 या 40% से अबव है देन इट इज़ गुड। अगर जो मिड कैप स्मॉल कैप है तो 50-60% होनी चाहिए। तो अगर जो शेयर होल्डिंग उसकी पिछले 3-4 साल में सेम है या बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव साइन है, घट रही है तो थोड़ा नेगेटिव साइन। सेकंड पॉइंट आप देखिए कि जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है वो प्लेज तो नहीं है, वो मतलब गिरवी नहीं होनी चाहिए,
इफ़ इट इज़ प्लेज देन यू कैन टेक अगर जो बहुत पहले वो कोई एक्सपेंशन कर रहा था और प्लेज किया और धीरे धीरे वो अपनी जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है उसमें जो शेयर्स प्लेज थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, देन इट इज़ गुड। हो सकता है 5 साल पहले उसने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया, उसके लिए बैंक ने कहा हो कि प्लेज करें, लेकिन इफ़ ही इज़ रिलीजिंग दैट प्लेज इट इज़ ओके। बट अगर जो शेयर्स उसके प्लेज हैं वो कांस्टेंट हैं या इंक्रीज़ करें देन इट इज़ अ नो, तब उसमें नहीं खरीदिए। फिर एक देख लीजिए कि उसकी सेल्स पिछले 3 साल में ग्रो कर रही है कि नहीं, उसके प्रॉफिट, मतलब ये तो सेम है जो एक कॉमन हाउसवाइफ भी समझती है कि भाई बिक्री बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देख लीजिए। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट दे गिव यू दोज गाइडलाइंस हैं कि अगर जो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम FIIs कहते हैं, और जो उनका स्टेक बढ़ रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। क्योंकि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत ही थरा स्टडी करके मार्केट की, सिनेरियो की, कंपनी की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, सब चीज़ की स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर जो इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन है और आप आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें आप देख के यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग in the company, whichever in the sector and the company you have chosen. So this was the fourth point, and now coming to the fifth point, which is manage, review and reshuffle. हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो हमें क्यों मैनेज और रिव्यू और रीशफल क्यों करना है? वंस वी हैव इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म, हमने अच्छी कंपनी देख के इन्वेस्ट कर दिया, अब हम सो जाएं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर कंपनी की एक लाइफ साइकिल होती है, हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। आपको याद है पहले अभी 10-15 years बैक कैमरास कितने प्रचलित थे। एवरी टाइम यू वुड गो समवेयर यू नीडेड अ कैमरा, फिल्म खरीदते थे, फिर हम उसके नेगेटिव्स के पॉजिटिव्स कराते थे। आज की डेट में कौन कैमरा लेके जाता है? द मोबाइल हैज़ टेकन ओवर द कैमरा, एवरीबडी शूटिंग फ्रॉम द मोबाइल। आप कहीं चले जाइए, इतने हाई एंड मोबाइल्स आ गए। तो इसी तरह से कॉम्पिटिशन आता रहता है, न्यू टेक्नोलॉजी कीप्स कमिंग। सो यू हैव टू सी कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था तब आपने बहुत सोच समझ के, और वाकई में बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन आपको मालूम नहीं कि 2 साल में क्या चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी में, और वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। सेम हैपेंड विथ मोटोरोला और विथ सो मेनी अदर कंपनी। तो इसलिए आपको हमेशा जो भी कंपनी आप इन्वेस्ट करें उसमें आप खुद भी इन्वेस्टेड रहें। हर 6 महीनों बाद देखिए कंपनी कैसे कर रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, और फिर रिव्यू करिए और रीशफल करिए। आपको लगता है कि कोई और कंपनी जो उसकी कॉम्पिटिटर थी आज वो उससे ज़्यादा बेटर कर रही है, तो पुरानी से एग्जिट लेके उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा पैसा उसमें से निकाल के नई कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा यू हैव टू कीप रिव्यूइंग इट, की रीशफलिंग इट। कोई अच्छी कंपनीज आए उसमें एंट्री लीजिए, और जो आपके पोर्टफोलियो में स्टैग्नेंट हो गए या अपना रिटर्न दे गए हैं उसमें से आप अपनी प्रॉफिट बुक करिए। एक रिव्यू करने का एक और भी पर्पस है कि जब आपको मार्केट बहुत हाई जा रहा हो तब आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आदमी यही सोचता रहता है कि अरे अभी और हाई जाएगा, अभी और हाई जाएगा। आप अपना टारगेट रखिए। अगर जो आपने कोई 20 रुपये में शेयर खरीदा है और वो 50 रुपये हो गया, तो भाई 50% आपको 100% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, तो उसमें से 50% आप एनकैश करिए और रखिए उसको। जब मार्केट डाउन होएगा तो उसी पैसे से उसी कंपनी में खरीद लीजिए। डोंट कीप सिटिंग ऑन दैट कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। बढ़ गया है, आप अपना टारगेट उसका भी रखिए। कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स ऑफ एंड ऑन and then reinvesting. So this is what we say, that you have to manage, review and reshuffle your portfolio to maximize your profits, maximize your earning. ये जो ग्रीड आ जाती है ना कि अरे अभी 100% हो गया, अभी तो ये और बढ़ेगा, 110% हो गया, तो यू फील्स बैड कि अरे मैंने क्यों बेच दिया। नहीं, जो साइकिल है, आप शेयर मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देगा टू अगेन री एंटर। तो वेट फॉर द डिप्स, री एंटर इन द डिप्स, और जब हाई है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करिए। और धीरे, सारा नहीं करिए, 50% 20%, लेकिन कीप मेकिंग मनी इन बिटवीन। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक जो मुझे बताना था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया एंड यू वुड हैव गेन सम कंफर्ट एंड सम नॉलेज एंड would be able now to make some informed choices. और जो आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई. Watch out for the next video. Till then, be safe, happy investing, take care.